नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक लैंप यानी कि वैद्युत बल्ब के बारे में जानेंगे। वैद्युत बल्ब क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसमें मिला होता है और ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वैद्युत बल्ब किसे कहते हैं तो बता सकते हैं आपके वैद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय तथा प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कौन सी ऊर्जा को? वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय और प्रकाश दोनों में, प्रकाश में भी बदलता है और ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदलने का कार्य करता है। इसमें होता क्या है कि जब हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत धारा इन चालक तारों की वजह से यहाँ तंतु तक आती है। ये तंतु लगा होता है और ये तंतु हीट हो जाता है। इसका जो टेम्परेचर है लगभग 1500 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना अधिक टेम्परेचर होने की वजह से ये प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। यानी कि सामान्य तौर पर इसका उपयोग तो हम प्रकाश के लिए करते हैं, लेकिन टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये ऊष्मा भी उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसकी अगर रचना कही जाए कि इसकी रचना कैसे होती है तो रचना में कुछ विशेष बातें हैं नहीं, आपको थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता देता हूँ। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, क्योंकि आपको एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ। आपको अब आज के बाद से या आज से ही आपको रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं में आने वाले गणित को भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी और 60 दिन के अंदर आपको गणित का पूरा सिलेबस हल करके दिखाया जाएगा। और ये कोशिश होगी कि हर वीडियो देखने वाला आपका ग्रुप डी या एनटीपीसी में उसका सिलेक्शन 100% मैथ में हो ही जाए। तो अगर ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम का फॉर्म आपने भरा है तो, और नहीं भरा, आपके भाई बंधु चाचा चाची जो भी हों अगर वो डाल के रखे हैं तो आप उनको मेरा वीडियो शेयर करिए तथा उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको रोज़ाना ग्रुप डी एनटीपीसी से रिलेटिव नई नई वीडियो गणित के एक लगातार सीरियल वाइज सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा। और जिसमें से सबसे पहला आपका बॉड मास पढ़ाया जाएगा जो कक्षा 7-8 में आप पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता लगेगा कि हमने तो सर पढ़ा है, लेकिन आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा था वो क्या था और उससे इसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि कंपटीशन की क्लास अलग होती है और क्लास जो हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड वो अलग होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बल्ब की रचना क्या होती है, इसमें क्या क्या लगे होते हैं। तो आपको बता दें, वैद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर वायु निकाल करके निर्वात उत्पन्न किया जाता है। ये पूरा एक कांच का क्या होता है? गोला। कांच का गोला होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि इसमें से कांच के गोले से वायु को निकाल दिया जाता है, इसमें से वायु को बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल देते हैं। जब इसमें से वायु बाहर निकल जाती है इसमें क्या रह जाता है? निर्वात। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ पर कुछ भी ना हो, ऐसा स्थान जहाँ पर वायु भी ना हो, उसमें क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो वैद्युत बल्ब में एक कांच का गोला होता है और उस कांच के गोले में से वायु को निकाल करके उसमें निर्वात पैदा किया जाता है। बल्ब के ऊपरी भाग, ये जो ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं, ये ऊपरी भाग पीतल का होता है, ठीक है ना। बल्ब का जो ऊपरी भाग होता है वो पीतल का एक टोपी होती है जिसके दोनों ओर 2 पिनें लगी होती हैं। ये जो 2 पिनें आप देख रहे हैं ये बल्ब को उसके होल्डर में रोकने के काम आती हैं, ठीक है ना। तथा टोपी के मुंह को चपड़ा के सील से बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इसके ऊपर ऐसे 2 पिनें आपको दिखाई और देती हैं
जो करंट को अंदर ले जाने का काम करती हैं तथा यहाँ पे इसके चारों तरफ चपड़ा लगा दिया जाता है ताकि ये दोनों जो धन और ऋण सिरे होते हैं एक दूसरे को स्पार्क ना करें और वैद्युत धारा आसानी से अंदर चली जाए। और यहाँ पे टाँका रख दिया जाता है। इसमें दो ये मोटे मोटे तार होते हैं, ये देखो मोटे मोटे तार आ रहे हैं। ये वाला एक धन वाला होता है, एक ऋण वाला जो अंदर आता है, और यहाँ पे फिलामेंट जो आपका लगा होता है इसमें जोड़ दिया जाता है, जिसे तंतु कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट का जो गलनांक होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। फिलामेंट का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। ये 3400 डिग्री सेल्सियस तक का ताप सहन करने की क्षमता रखता है। ये जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टंगस्टन, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। इसको हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है और ये जल्दी से पिघलता नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें निर्वात उत्पन्न किया गया। निर्वात उत्पन्न करने के बाद आपको बता दें कि इसमें कुछ निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। निष्क्रिय गैसें भरी क्यों जाती हैं, ताकि ये कोई क्रिया ना करे और प्रकाश हम तक पहुंच जाए। तो निष्क्रिय गैसों में से कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं, आपको बता दें कि सबसे पहले साधारण व कम सामर्थ्य के बल्बों में निर्वात ही होता है, परंतु जो ऊंची सामर्थ्य वाले होते हैं यानी जिनकी पावर ज़्यादा होती है, जो कम पावर वाले होते हैं उसमें निर्वात ही होता है। लेकिन जिनकी पावर बहुत अधिक होती है उनमें हम निष्क्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन आदि। इसमें कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, ऐसी जो 2-3 टाइप की निष्क्रिय गैसें होती हैं उनका प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। क्योंकि निष्क्रिय गैस जो होती है वो वाष्पीकरण उनका नहीं होता, जिसे लैंप जो हमारा जो बल्ब है इसकी दक्षता, इसके कार्य करने की जो दर है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। आगे आपको बता दें कि सामान्य बल्ब में व्यय ऊर्जा का लगभग 5% ही प्रकाश में बदल पाता है। ये भी सबसे इसकी बड़ी दुखदाई बात होती है कि ये जितना भी ऊर्जा लेती है बिजली से उसमें से 5% सिर्फ हम प्रकाश में यूज कर पाते हैं, बाकी सब ऊष्मा में बदल जाती है। और ऊष्मा की तो हमें यहाँ पे ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए हमारे लिए बल्ब नुकसानदायी भी होता है। अब हम आमतौर पे LED बल्बों का प्रयोग करते हैं, जिनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो अधिक होती है, यानी कि वो अधिक से अधिक ऊर्जा को उस प्रकाश में बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि ऐसे देसी बल्बों का प्रयोग हम ना करें। अगर हमें घर में बल्ब जलाना है तो हम LED बल्बों का ही प्रयोग करें, इससे ऊर्जा की बचत भी होती है, ठीक है ना। तो आज आपको इतना ही बताएंगे कि एक बार फिर से दोहरा देते हैं। इसमें क्या होता है, कांच का एक बल्ब होता है जिससे अंदर से वायु निकाल दी जाती है। जो छोटे बल्ब होते हैं उसमें तो निर्वात ही रखा जाता है, लेकिन जो बड़े बल्ब होते हैं उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए हम कुछ अक्रिय गैसों को इसमें डाल देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन आदि, ठीक है। इसमें एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो इसका फिलामेंट होता है वो लाल तप्त हो जाता है, जिसका टेम्परेचर 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं, ये एक मिश्र धातु है क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, ताकि ये जल्दी से पिघले ना। इसमें होता क्या है, ऊपर एक पीतल की टोपी होती है, उसमें क्या बोलते हैं, रांगा रख करके चपड़े भर दिए जाते हैं, ताकि वो दोनों रांगे आपस में स्पार्क ना करे। और बगल में 2 पिनें होती हैं जो बल्ब को होल्डर में रोकने का कार्य करती हैं। आज हम इतना ही जानेंगे और आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे वैद्युत ऊष्मक के रूप में, यानी कि जो हीटर होता है जिसमें हम भोजन पकाते हैं, उसकी कार्यविधि और उसका सिद्धांत, ठीक है। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। धन्यवाद।